जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए। साथियों आज हम बात करेंगे एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो साथियों पेपर हुआ है आपका 5 जनवरी को, जिसकी साथियों अभी तक आंसर की नहीं आई है। पेपर लीक हो चुका है साथियों, और कई राज्यों में, चाहे आपका राजस्थान हो साथियों, राजस्थान का जयपुर हो या पश्चिमी बंगाल हो, यानी बहुत सारे जगहों पर आप लोग पेपर के कटआउट में देखे होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है, बहुत सारे लोग, लगभग 14 से 15 लोग क्या है, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस विषय पर बात करेंगे कि क्या पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होना चाहिए, छात्रों की क्या डिमांड है, आयोग का यानी एनएससीएल का क्या इंफॉर्मेशन दिया है, एनएससी ने क्या जवाब दिया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जो भी साथी एमबीए शिक्षा वाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। प्यारे साथियों हम सभी लोग पहले चलते हैं एनएससीएल की ऑफिशियल साइट पर, और एनएससीएल की ऑफिशियल साइट साथियों हमारी स्क्रीन पर शो रही होगी। यहां पर साथियों क्या है दिख रहा है, एनएससी ने आपका पेपर हुए लगभग आज 17 तारीख है, 17 जनवरी है, और 5 जनवरी को आपका पेपर हुआ था। पहले की अगर देखा जाए अपेक्षा, पहले एनएससी पेपर जिस दिन कराता था उसके 2 से 3 दिन बाद साथियों क्या है आंसर की नोटिस दे देता था। उसके बाद में लगभग 6 दिन के अंदर में, एक हफ्ते के अंदर आपकी आंसर की आ जाती थी, यानी ऑब्जेक्शन ट्रैकर की, जिसे साथियों क्या है आप क्वेश्चंस को अपना मिलान करते थे, आंसर क्या है एनएससी के किस आंसर को सही माना है। अगर आपको लगता है कि ये साथियों इसका ये ऑप्शन होना चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगाते थे। उसके बाद में एनएससी सुधार करके यानी रिवाइज आंसर की जारी करता था। उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड आता था, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता था, उसके बाद में डीबी होती थी, फिर आपका फाइनल मेरिट आ जाती थी। लेकिन साथियों क्या है, एनएससी इस समय बहुत ही उसका स्टॉप कर दिया है सारा चीजें ना। साथियों मैंने जो बात किया, एनएससी बता रहा है कि आप जो भी सूचना है ऑफिशियल साथियों दिया जाएगा, यानी ऑफिशियल साइट पर दिया जाएगा। एनएससी पर भी मैं गया साथियों, कहीं ना कहीं यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भी गया, वहां पर भी नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही है। मेल के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं, कॉल अगर रिसीव हुआ तो कॉल से संबंधित जो सर से बात हुई वो बता रहे हैं कि ऐसा है कि जो भी कुछ नोटिफिकेशन है वो मैं आपको ऑफिशियली दूंगा, यहां पर ऐसे कुछ नहीं बताया जाएगा। साथियों वहां पर ऑफिस में संपर्क किया तो ऑफिस से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है आप लोग की भी डिमांड है, लगातार मेरे पास कॉल मैसेज और साथियों आप लोग के साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर को कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। तो ये सही बात है साथियों की, क्योंकि ये जो कृषि छात्र हैं हमारे भाई बहन हमारे साथी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों देखते हैं कि पहले होता था कि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें केवल पेपर वायरल हुआ और बहुत ही कम मतलब 1-2 जगहों पर वायरल हुआ और लोग पकड़े गए नहीं, बाद में पकड़े गए, लेकिन पेपर को कैंसिल करा दिया गया। इतनी इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां, चाहे आपका यूपीपीएससी हो या साथियों आरओ हो या आपकी जो है यूपी पुलिस हो, बहुत सारी वैकेंसियों का है जो री एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये सेंट्रल वैकेंसी है तो इसका एग्जाम नहीं कैंसिल होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। बहुत ही कम संख्या में लगभग 28,000 समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एनएससी दोबारा री एग्जाम नहीं करा सकता है। तो प्रॉपरली साक्ष्य तरीके से, यानी एक प्रॉपरली साथियों एक सिक्योर तरीके से पेपर होना चाहिए। एनएससी को ये खुद डिसीजन लेना चाहिए, और हम सभी छात्रों के यानी हमारे साथ और हमारे जो छात्र भी हैं जो जिनका सपोर्ट है, तो सभी की यही मांग है, हमारे जितने भी कृषि वाले साथी हैं सभी की मांग है एनएससी री एग्जाम कराए। री एग्जाम एनएससी को कराना चाहिए, और सभी कृषि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके एक बार री एग्जाम कराएं, उसके बाद ये पारदर्शी तरीके से री एग्जाम कराया जाए, फिर से पेपर होना चाहिए। और इस साथियों टॉपिक को लेकर हमारे कृषि छात्र जो पेपर दिए हैं वो तो परेशान ही हैं, वो तो आगे आ ही रहे हैं कि सर री एग्जाम होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए, एनसिल की ना जारी की जाए। लेकिन जो हमारे साथी अग्रज, हमारे बड़े भाई सीनियर गुरु जी जो भी हैं, हमारे टीचर साथियों, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सभी लोग हैं उनके सूत्रधार, तो आप सब लोग सूत्रधार बनने का जो है यहाँ पर श्रेय लेना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर इनके साथ, इनके दुख में, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग बैच बेचते हैं, ना कि एमबीए शिक्षा वाला
परिवार राज सर बेचते हैं कि हमारा ये बैच ले लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी लोग बैच बेचते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे रुपए कमा लिए हैं, लेकिन अगर आप लोग रुपया कमाना होता है, एक वैकेंसी के नाम पर आप लोगों को कोर्स बेचना होता है, तो एक दूसरे की बुराई करके और आप लोग बेचते रहते हैं। लेकिन जब कृषि छात्र के पास कोई मजबूरियां आती है, उनके ऊपर साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो कोई भी एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म कोई भी उनके साथ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं रहता। खासकर मैं एग्रीकल्चर अड्डा वाले की बात करूंगा, चाहे वो जैसे हो कुछ भी हो, मेरे तरफ से अगर देखा जाए एग्रीकल्चर अड्डा में जो मैं उनका कई सारा वीडियो देखा हूं, उन्होंने आवाज उठाया है। जो भी सर है, आकाश सर है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन साथियों क्या है, उन्होंने आवाज उठाया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी और कोई भी एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है, अगर एग्रीकल्चर अड्डा के बारे में जो भी गलत है सही है क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता, किसी के बारे में मेरे लिए सभी बराबर है, मैं किसी की दोष भावना किसी से नहीं रखता हूं, लेकिन उन्होंने आवाज उठाया, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कृषि छात्रों के लिए उन्होंने आवाज उठाया। लेकिन जो अपने आप के बहुत महान बनाते हैं कि मेरे तो जितना सब्सक्राइबर लोगों के नहीं है उनसे ज्यादा मेरे व्यू आते हैं, तो वो लोग कहां चले गए? आप लोगों को पता होगा ऐसा कौन बोलता है, तो उनको आना चाहिए कि कृषि छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आप लोग भी आए और साथियों लगातार कहीं ना कहीं अगर आप लोग साथ दें तो चलते हैं एनएससी के पास और साथियों क्या है इसको धरना यानी प्रोटेस्ट करते हैं, या उसके साथ पारदर्शी तरीके से हम लोग एक अच्छे तरीके से बात करते हैं और बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पेपर को कैंसिल किया जाए। हम लोगों के साथ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पारदर्शी तरीका से फिर से री एग्जाम होना चाहिए। तो अगर आप लोग का क्या मत है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी और हम आप लास्ट बार आप सभी साथियों से गुजारिश करते हैं, जो भी हमारे एग्रीकल्चर के टीचर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर कि आप सभी लोग आए। आप जैसे वन डे एग्जाम की जितने भी वैकेंसियां हैं, कहीं री एग्जाम होने का होता है या पेपर लीक हो जाता है, तो देख लीजिए वो चाहे खान सर को लेकर या विवेक सर को लेकर यूपी पे या कहीं भी किसी यूपीपीएससी का देख लीजिए कितने सैलाब उमड़ चुका है, कितने टीचर्स बड़े बड़ी कोचिंग के समर्थन करती हैं। तो वैसे आपको भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के साथ आना चाहिए, ना कि केवल कोर्स और पैसे बेचने के लिए ही आना चाहिए। तो इस लड़ाई में भी आपको आवाज उठाना चाहिए, बल्कि इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोग शून्य हुए बैठे हैं, ऐसा ना कीजिए। आप सभी से गुजारिश है पेपर को कैंसिल करवाइए, एक बार आप लोग आवाज तो उठाइए, अपना प्रेफरेंस तो दीजिए उनको। हो सकता है मैं आपका बहुत जूनियर हूं, मैं आपका छात्र रह चुका हूं, आपका जो भी हूं, आप मुझे कुछ नहीं ज्ञान है आप सब लोगों जैसा, लेकिन इतना सलाह देता हूं, इसको बुरा मत मानिए। बुरा मान लेंगे तो उससे मेरा कुछ नहीं आने जाने वाला है। मेरा जो कहना है, मुझे जितना दिमाग है, जो मुझे पता है, उतना मैं कहना चाहता हूं आप लोग से कि आप लोग आइए और एग्रीकल्चर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो उससे उनको बचाइए और ये पेपर कैंसिल होकर री एग्जाम हो। तो साथियों अगर आप लोग से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी एमबी शिक्षाला परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी कोई एनएससी के द्वारा अपडेट मिलती है तो मैं राज सर एमबी शिक्षाला परिवार पर लेकर हाजिर रहूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।